एमसीएच बताया, डब्ल्यूबीसी को बढ़ता रहा। डब्ल्यूबीसी में हमने हाई डब्ल्यूबीसी काउंट क्यों होता है वो मैंने बता रखा है। अब हम बात करेंगे क्या, बात करेंगे लो डब्ल्यूबीसी काउंट। अगर डब्ल्यूबीसी लो हो जाता है तो क्या होता है। लो डब्ल्यूबीसी काउंट मतलब ल्यूकोपेनिया। बात को समझ के चलो बेटा, ल्यूकोपेनिया इतना बड़ा वर्ड मैं भी ना बोल पा रहा हूं तो मैं करूंगा क्या, इसको दो वर्ड में मैं डिवाइड कर दूंगा। पहला क्या बोल दूंगा बेटा, यहाँ पे बोलूंगा ल्यूको। क्या बोल दूंगा मैं, ल्यूको। स्पेलिंग देख पा रहा है, LEUKO, ल्यूको। अब ल्यूको मीन्स क्या होगा, ल्यूको मीन्स होगा व्हाइट। अब फिर आ रहा है पीनिया। पीनिया मीन्स होता है डिक्रीज नंबर ऑफ सेल, मतलब सेल के नंबर में डिक्रीज हो जाना। तो मतलब कौन से सेल का नंबर का डिक्रीज हो जाना बेटा, होगा वो ल्यूको का। ल्यूको मीन्स होता है सफेद, मतलब व्हाइट ब्लड सेल का सेल को डिक्रीज हो जाना क्या कहलाएगा, ल्यूकोपेनिया कहलाएगा। अब इंडिकेट्स मतलब सूचना क्या देता है, जब डब्ल्यूबीसी अपने नॉर्मल रेंज से कम मिकदार में देखने को मिले तो उसको हम क्या समझेंगे। अब बात करेंगे ना कि कम में, पहले तो व्हाइट ब्लड सेल्स कम होना ल्यूकोपेनिया कहलाएगा, और कम होगा तो क्या होगा, रीजन क्या होता है उसका, ड्यू टू एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। क्या होता है बेटा, ड्यू टू एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। इसके पहले तो आपने देखा कि वायरल इन्फेक्शन, अब लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन कॉमन है आपका हाई में भी लो में भी, बट लो में क्या दे रहा है, एक्यूट दे रहा है। तो बात को समझो ना, वही पुरानी बातें क्या है आपका एक्यूट और क्रोनिक। जो शॉर्ट टर्म की बात होगी वो होगा एक्यूट, और जो लॉन्ग टर्म की बात होगी ना वो क्या होगा, क्रोनिक। तो मतलब वायरल डिजीज वो भी कितने ड्यूरेशन का, जो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। तो वही बात होगी यहाँ पे, ड्यू टू एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, जो कम समय का जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा, डब्ल्यूबीसी की सेल की मात्रा कम देखने को मिलता है। दूसरा इन्फेक्शन, लाइक इन्फेक्शन, वो भी लाइक में दे रहे हैं कैसे, क्या, कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। कोल्ड और इन्फ्लुएंजा मतलब कि पता चला कि आप शादी में गए, आपने इंटेक कर लिया, क्या इंटेक कर लिया बेटा, कोल्ड ड्रिंक्स इंटेक किया, टाइम कुछ और था, आपने ना माइंड किया, और फिर क्या हुआ, ट्रैकिया में आपके प्रॉब्लम हो गया, निमोनिया आपको शायद मिलने लग गया। तो ऐसे सिचुएशंस में जो होगा आपको कोल्ड एंड कफ से आप पीड़ित होंगे। कोल्ड एंड कफ जब होगा ना तो आपको क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या, आप प्लास्टिक एनीमिया, एड्स, कैंसर, आप प्लास्टिक एनीमिया में भी देखने को मिलेगा, एड्स में भी देखने को मिलेगा, और कैंसर में भी देखने को मिलेगा। बेटा बात करेंगे एड्स, अरे एड्स ये तो गंभीर बीमारी है, लेकिन यहाँ पे अब बात करेंगे एड्स, HIV की बात तो मैंने किया नहीं। अब हम सोचेंगे HIV और एड्स में डिफरेंट क्या है, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ये नेक्स्ट में कभी हम बताएंगे। बट शॉर्ट में इतना समझ लो कि HIV इज अ इनिशिएट पोजीशन। HIV होता है वो इनिशिएट लेवल का होता है, शुरुआती जब होता है ना तो उसको हम HIV बोलेंगे। अब जब वो पूरी तरीके से आपके बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं उसके वायरस, हाँ पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, और आप मेडिसिन नहीं लेते हैं, और फिर क्या होगा कि आपके बॉडी में काफी कुछ एबनॉर्मल चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे आपको एड्स हो चुका होता है। तो एड्स में भी क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाती है। भैया क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी की मात्रा इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि वहां पे वायरस का प्रभाव कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, और हमारे जो बॉडी गार्ड हैं उनसे फेस उनको ना कर पाएंगे, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। फिर देखेंगे क्या कि कैंसर्स में भी देखने को मिलता है। टाइफाइड की बात करेंगे, टाइफाइड बेटा फीवर होता है जिसे मियादी बुखार बोलते हैं, जब बुखार हमारा थोड़े टाइम से ज्यादा के टाइम पीरियड में तब्दील हो जाए, क्योंकि भाई मियादी मतलब होता ही है कि लॉन्ग टर्म, तो मियादी बुखार को बोलेंगे टाइफाइड। और एक इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं एंटेरिक फीवर, एंटेरिक फीवर इसको बोलेंगे। टाइफाइड में भी क्या होगा, डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम देखने को मिलेगा, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी, ल्यूकोसाइटोपिनिया कहलाएगा। फिर देखेंगे क्या, मलेरिया में भी देखने को मिलता है, ट्यूबरक्लोसिस में भी देखने को मिलता है। भाई जब किसी को एड्स हो जाता है बेटा तो ट्यूबरक्लोसिस जैसी समस्या उसको देखने की कॉमन चीजें हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस उसको हो सकता है, कोई डाउट उसमें नहीं है। और डेंगू में भी देखने को मिलेगा, डेंगू में आपको फटीगनेस रहेगा, आपको वीकनेस होगा, जॉइंट पेन होगा, ऐसा चीज देखने को मिलेंगे। उस टाइम पे भी डब्ल्यूबीसी की मात्रा आपका कम हो जाएगा, जो कि कहलाएगा क्या, ल्यूकोसाइटोपिनिया। फिर बोलेंगे क्या, लेम्फ डिसीज, क्या होगा, लेम्फ डिसीज,
मतलब लसिका की बात करेंगे लिम्फ में डिजीज होने पे भी, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय बोरिलाई। तो ध्यान देना ये आपका बैक्टीरिया के थ्रू होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है लिम्फ डिजीज। आगे हम चलेंगे क्या, प्लेटलेट्स की ओर। किसकी ओर चलेंगे बेटा, प्लेटलेट्स की ओर चलते हैं। प्लेटलेट्स काउंट क्या लिखा बेटा ऊपर, प्लेटलेट्स काउंट ये लिखा हुआ है। प्लेटलेट काउंट्स को शॉर्ट में बोलेंगे पीएलटी, क्योंकि जब भी आप सीबीसी का टेस्ट परफॉर्म करेंगे ना तो उसमें लिख करके क्या आएगा, पीएलटी। पीएलटी का फुल फॉर्म क्या होगा, प्लेटलेट काउंट। अब नॉर्मल रेंज कितना करेंगे बेटा, 1,50,000 मतलब 1.5 लाख। 1.5 लाख से कितना, 4 लाख माइक्रोलीटर पर माइक्रोलीटर। क्या होगा, नॉर्मल रेंज को दिमाग में शेप करके चलो, क्योंकि बेटा जब भी कहे जाओगे तो इंटरव्यू में कोई भी आपसे पूछ सकता है। जब इंटरव्यू पूछेगा नॉर्मल रेंज पीएलटी का क्या होगा, प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज क्या होगा, तो आपको इमीडिएट बताना होगा 1.5 लाख से 4 लाख। कितना रहेगा बेटा, 1.5 लाख से 4 लाख रहेगा। अब ये हाई प्लेटलेट काउंट, हाई प्लेटलेट काउंट, अगर प्लेटलेट का जो नंबर है वो 4 लाख से अधिक हो जाता है, जैसे कि मैंने नॉर्मल रेंज बताया 1.5 लाख से 4 लाख, 4 लाख से अधिक हो जाता है बेटा तो क्या कहलाएगा, प्लेटलेट के अगर हम देखें ना तो प्लेटलेट क्या है, इस बात को समझिए। प्लेटलेट को बोलेंगे, उसका घर वाला नाम है थ्रोम्बोसाइट, बाहर वाला नाम है प्लेटलेट, शॉर्ट बोलेंगे पीएलटी। तो क्या होगा बेटा, ये थ्रोम्बोसाइट जो होगा अगर बढ़ जाएगा भाई, 4 लाख से ज्यादा हो जाएगा ना तो क्या कहलाएगा, वही साइट में सेल, जब कोई साइट नंबर ऑफ साइट इंक्रीज हो जाए तो क्या कहलाता है, साइटोसिस कहलाता है। तो यहाँ पे प्लेटलेट का नंबर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। तो क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाएगा। अब बेटा थ्रोम्बोसाइटोसिस इंडिकेट्स क्या करता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्या करेगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की बात है बेटा, एक्यूट और क्रॉनिक, एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म्स का, क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म्स। तो यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म से इन्फ्लामेशन किसी बॉडी पार्ट्स में, किसी ऑर्गन्स में देख रहे होंगे। इन्फ्लामेशन क्या है, स्वेल विद रेडनेस। ये बोलेंगे क्या, मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी क्या होता है बेटा, मैलिग्नेंसी मतलब क्या, वो कैंसर सेल होता है। कैंसर सेल जब वो एक सेल से कई सेल बनते हैं और वो भी सेल जो बनेंगे ना वो डिजनरेट बनेंगे। डिजनरेट बनेंगे मतलब क्या, कि उनका आयत आकृति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस परिवर्तन के साथ सेल के बढ़त को बोलते हैं प्रोलिफेरेशन। क्या बोलेंगे, प्रोलिफेरेशन। तो प्रोलिफेरेशन होता है, कब होगा बेटा, प्रोलिफेरेशन। ध्यान देना इसमें दिया भी है माइलो प्रोलिफेरेटिव, माइलो प्रोलिफेरेटिव आगे दिया गया है। फिलहाल हम मैलिग्नेंसी को देखेंगे। मैलिग्नेंसी मतलब क्या होता है, ध्यान देना, कोई भी ट्यूमर मतलब स्वेल। ट्यूमर को मैंने बता रखा बेटा, 2 प्रकार का ट्यूमर होगा, एक बिनाइन ट्यूमर होगा, दूसरा मैलिग्नेंसी ट्यूमर होगा। बिनाइन ट्यूमर क्या होगा कि वो अपनी स्थिति पे रहेगा, आगे को स्प्रेड नहीं होगा, उसमें मेटास्टैसिस भी देखने को नहीं मिलता है, ना ही मेटास्टैटिस देखने को मिलेगा, ना ही वो आगे को बढ़ेगा। जब आगे को ना बढ़ेगा, ना देखने को मिलेगा तो बिनाइन कैंसर का, बिनाइन ट्यूमर कहलाएगा। तो बिनाइन ट्यूमर को ठीक किया जा सकता है, होता तो एक प्रकार से कैंसर वो भी है। लेकिन मैलिग्नेंसी की जब बात आ जाएगी तो समझ लेना मैलिग्नेंसी क्या होगा। मैलिग्नेंसी क्या होता है, वो प्रोलिफरेशन होता है, वो अपने समान सेल को बनाने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर और आकार में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है, मतलब डिजेनरेटिव सेल वहां पे रीअरेंज हो जाते हैं। तो क्या होगा, वो कैंसर होता है। आयरन डिफिशियंसी मतलब आयरन की कमी देखने को मिलेगा। एक्यूट ब्लड लॉस मतलब, एक्यूट मतलब क्या, थोड़े समय के लिए ब्लड लॉस हो सकता है। एक्यूट ब्लड लॉस कैसे, कोई ट्रॉमा हो जाता है, इंसिडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट, किसी भी मायने में ब्लड का लॉस हो जाता है तो एक्यूट ब्लड लॉस आपको देखने को मिलेगा बेटा, ध्यान देना यहाँ पे। फिर बात करेंगे क्या, माइलो प्रोलिफेरेटिव। माइलो प्रोलिफेरेटिव वही है क्या, माइलो। माइलो मीन्स होगा क्या, ध्यान देना कि मसल्स का जो सेल से आगे बढ़ना और वो भी आकार आकृति को खो करके उसके बढ़ करके, तो उसे बोलेंगे क्या, माइलोफेरेटिव। इसके पहले मैं बता चुका हूँ आपका प्रोलिफरेशन, उसी के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। फिर बोलेंगे डिसऑर्डर, एक तरह से डिसऑर्डर होता है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, इन्फ्लामेटरी मतलब क्या, सोजन होगा, रेडनेस होगा और बाउल डिजीज हो देखने को मिलेगा। रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी आपको देखने को मिलता क्या है, आपका हाई हो जाएगा क्या, प्लेटलेट काउंट। मतलब फिर क्या कहलाएगा, कहलाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो ध्यान देना बेटा, क्या कहलाएगा, कहलाएगा आपका थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाएगा। अब वही बात करेंगे
लो प्लेटलेट काउंट, किसकी बात करेंगे बेटा? लो प्लेटलेट काउंट मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मैंने बता रखा है बेटा कोई भी सेल का अगर डिक्रीज हो जाता है तो क्या कहलाएगा? कोई भी सेल अगर डिक्रीज हो जाता है तो साइटो तो रहेगा भाई। क्यों रहेगा साइटो? क्योंकि साइटो सेल का दूसरा नाम घर वाला कहलाता है साइटो, इसलिए हो जाएगा साइटो। फिर भैया बात हो गई पीनिया की, मतलब क्या कि वो सेल घट रहा है तो हो जाएगा साइटोपिनिया। क्या हो जाएगा बेटा? साइटोपिनिया। तो लो प्लेटलेट काउंट की बात कर रहे हैं तो प्लेटलेट को बोलते क्या है? थ्रोम्बो। क्या बोलेंगे बेटा? थ्रोम्बो। अब थ्रोम्बो काहे का थ्रोम्बो बोलेंगे भैया? साइट, साइट मिस होता है सेल तो हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। अब हो गया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिल रहा है। जब भी बात आएगी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कोई कहता है भैया मुकेश में तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिल रहा है, तो बिना सोचे समझे समझ लेना है क्या कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब प्लेटलेट के अंदर उसका सेल काफी डिक्रीज हो रही है, मतलब नंबर ऑफ सेल कम देखने को मिल रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? उसको बोल देंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को देखेंगे, फिर इंडिकेट्स को क्या करेगा इसको भी समझना होगा। उसकी अगर हम बात करेंगे तो कहलाएगा क्या? डेंगू। डेंगू में होगा क्या? डेंगू में नंबर इंक्रीज हो जाएगा। किसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा भैया? आपका नंबर बढ़ा रहेगा अगर आप अच्छे से पीरियड से पढ़े रहेंगे, लेकिन नंबर जो इंक्रीज ना होकर डिक्रीज हो जाएगा वो किसका होगा? होगा उसका थ्रोम्बोसाइट का। जब थ्रोम्बोसाइट का नंबर आपका डिक्रीज हो जाएगा तो ये रिश्ता क्या कहलाएगा? कहलाएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब ये भैया ये रिश्ता कब क्या कहलाएगा, किस समय क्या कहलाएगा, उस समय स्थिति परिस्थिति क्या देखने को मिलेगी? तो भैया स्थिति परिस्थिति बड़ी दुर्लभ बच जाएगी। हो जाएगा क्या? ध्यान देना होगा आपको यहाँ पे। डेंगू, डेंगू में होता है क्या? प्लेटलेट डाउन होता है, उस समय कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है आपका इंटरनल पार्ट से, मतलब आपके पेनिस, वेजाइना, लेनस, ईयर, नोज, आपका आई, स्क्लेरा से, माउथ से, कहीं से भी ब्लीडिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। भैया क्यों हो जाएगा ब्लीडिंग स्टार्ट? क्योंकि यहाँ पे प्लेटलेट देखने को कम मिल रहा है। तो अगर प्लेटलेट देखने को कम मिल रहा है तो क्या कहलाएगा? वही पुरानी बात ही फिर से कहलाएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो डेंगू में इस तरह से देखने को मिलेगा, फिर बेवरेजेस में देखने को मिलेगा। उसके बाद में कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की बेटा बात आपने सुना होगा, ये थेरेपी क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी बेटा सुरक्षा दल को भेज करके अटैक कर देना, यलगार कर देना कहलाता है। जब भी अटैक करेंगे बेटा तो ध्यान देना है कि वहां पे जिस पे अटैक करेंगे उसके साथ कुछ हमारे ऐसे सेल भी होंगे जो हमारे बॉडी के लिए काफी यूजफुल होंगे, बट उसके चपेट में वो भी आ जाते हैं तो बमबारी करके हम उन्हें सेल को हटाना होता है जो सेल हमारे बॉडी के लिए काफी नुकसानदेह होते हैं, हार्मफुल कंडीशन क्रिएट करते हैं। सो उनको हमें क्या करना होगा? कीमोथेरेपी के थ्रू उसको हटा देना होगा। जैसे मैंने बता रखा है आपको क्या बेनाइन कैंसर जो होगा, बेनाइन ट्यूमर जो होगा नहीं स्प्रेड होता है, बट प्रोलिफेरेसिस के माध्यम से क्या होता है? कैंसर जो नया सेल जनरेट होता है बट उसका आकृति अपना खो देता है, आकृति या स्ट्रक्चर सही नहीं होता है तो वहाँ पे कैंसर होता है। उस कैंसर को समाप्त करने के लिए, ऐसे सेल को समाप्त करने के लिए जो डिजनरेटिव है सेल, उनको समाप्त करने के लिए इस तरीके से प्रक्रिया किया जाता है। इसको क्या कहलाता है? वो कहलाएगा कीमोथेरेपी। तो बेटा ध्यान देना कीमोथेरेपी कितना जरूरी है कितना नहीं जरूरी, दिल दिमाग से समझ के चलना, तभी निर्णय लेना कि कीमोथेरेपी कराना है या फिर नहीं कराना है। वो लास्ट होता है क्या? विफल हुए सबके जतन जब बचा न कोई बाण। जब कोई स्थिति नहीं होता तब हम कीमोथेरेपी पे आ जाते हैं। तो ध्यान देना बेटा, उससे पहले हम कहाँ पे आ जाएंगे? रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी एक तरीके से रेडियो मतलब क्या होगा? रेज के माध्यम से उसको खत्म किया जाएगा, रेडियोग्राफी। फिर स्प्लेनोमेगाली। मैगैली की बात जब भी आ जाए बेटा, मैगैली मतलब क्या होगा? मैगैली मिस होगा कि बढ़ जाना, स्प्लेनोमेगाली हो गया है। इसका मैगैली हो गया बेटा। किसी चीज में भी मैगैली को जोड़ देना, आपकी इच्छा, जिसको जो मन को भा जाए, जो जी को भा जाए बेटा वहां पे मैगैली जोड़ देना। लेकिन जोड़ने से पहले इतना समझ लेना मैगैली का मतलब क्या होगा? उसके स्ट्रक्चर में वृद्धि हो गई है, बढ़ गया, उसके आकार बढ़ गया बेटा। क्या हो गया है? उसका आकार बढ़ गया। कैसे बढ़ जाएगा? क्या वास्तव में नरिशमेंट पा करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बैड सब्सटेंस जो ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं उसके ऊपर ऐसे लेयर आ जाता है, इसलिए उसको बोलेंगे क्या? स्प्लेनोमेगाली उसको बोलेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे धीरे सारे डिजीज हेल्प सिंड्रोम्स, अप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा कहलाएगा। तो ध्यान देना बेटा, ये सारी की सारी समस्या में आपको प्लेटलेट काउंट दिखेगा डाउन, जिससे क्या होगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो ये रहा आज तक का आपका क्लास। लगे रहिए आप पीरियड के साथ और अपना करते रहिए स्कोरिंग। गुड बाय, थैंक यू फॉर क्लास।